हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। तो जिस किसी ने भी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले वहाँ उसे देख के आए ताकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, तो वो आज की वीडियो देख सकता है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं आज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से आपका बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये मान के रखो कि कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, अच्छे से कवर करना है, अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा वहाँ से आपने वीडियो को फिर से प्ले करना है, और फिर भी पता नहीं लगता तो आप हमें डाउट बता सकते हैं अपना, ठीक है। और एक और चीज़ की, जिसने बाकी टॉपिक करने मैथ के वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउट ग्रुप, उन दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उन दोनों को ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आज होने वाला है हमारा एवरेज स्पीड यानी औसत गति या औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल के हमारे 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों केसेस को आपने अच्छे से देखना है। किसी एक केस से आपका एक क्वेश्चन वहाँ पे कन्फर्म आएगा, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पे 3 केसेस बताऊंगा ना, वहाँ से एक केस से आपका औसत चाल का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले है हमारा सेम टाइम स्लॉट या डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका समय स्थिर होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। समय की बात यहाँ पे नहीं की गई होगी, ठीक है। वो बोलेंगे कि जैसे मैं एग्जाम्पल से इसको शुरुआत करता हूँ आपकी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बस जा रही है हमारी, ठीक है। तो बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा और ये 5वां घंटा, ठीक है। 5 घंटे की इसकी जर्नी है, और ये बोल रहे हैं कि एक एक घंटे के पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको। और यहाँ पे ये चलती है मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यहाँ पे चलती है ये 15 कर लो, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यहाँ पे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यहाँ पे चलती है ये 25, और यहाँ पे रख लो 30, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। और वो बोलेंगे कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। ऐसे वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देंगे कि कोई बस है, वो हर एक घंटे अपनी स्पीड चेंज करती है। पहले घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 20 है, ऐसे करके 5वें घंटे तक उसकी स्पीड 5-5 के अंतराल में 30 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड। वो पूछेंगे कि एवरेज स्पीड इसमें क्या होगी बस की। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम इसकी? सिंपली सबसे इजी केस जो ये वाला है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने, इन सभी को ऐड कर देना है। मतलब 10 + 15 + 20 + 25 और 30, ठीक है। और कितनी वैल्यूज़ है मेरी? ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ से एवरेज निकाल लूँगा, ठीक है, इनको प्लस करके। तो कितना आ जाएगा मेरा एवरेज? 40 + 10 = 50, 50 + 20 = 70 और 70 + 30 = 100। 100/5 और मेरा एवरेज आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने सिंपली एवरेज इसका निकाल लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा, लेकिन अगर आप यहाँ से समझ गए होंगे तो फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला की S1 S2 S3 और SN का मतलब है जितना लास्ट स्पीड आपको दी होगी। जैसे यहाँ पे 5 थी ना, तो SN उसी के लिए यूज़ किया गया कि 5वीं स्पीड उसकी, ठीक है, 5th। और जहाँ यहाँ पे N जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें N था हमारा 5। N का मतलब कि कितनी स्पीड है टोटल, कितने घंटे ट्रैवल किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गया हमारा N। और वैसे ही SN का मतलब होगा कि 5वीं स्पीड, वहाँ तक हमने सम कर देना। जैसे एक इसका यहाँ पे 10 15 20 25 और 30, इसका सम कर दिया और डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ से मेरे को मिल गई एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइम स्लॉट होगा, मतलब हर जैसे यहाँ पे बोला ना कि 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा, तो ये टाइम ऐसे सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बोला कि पहले 1 घंटे में उसकी स्पीड कुछ थी, फिर बोलेंगे कि अगले आधे घंटे में कुछ थी, फिर बोलेंगे अगले 15 मिनट में कुछ थी। ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो, ठीक है। टाइम हमारा बराबर रहना चाहिए। अगर वो बोलते हैं ना कि आधा घंटा, तो सभी में ऐसे आधा घंटा होना चाहिए हमारा।
हर टाइम के केस में टाइम बराबर होना चाहिए, मतलब तब हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। वहाँ पे सिंपली आपने ऐसे इनको ऐड करना है, ठीक है, और एवरेज स्पीड निकाल लेनी है। अब एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी, देखो 5 स्पीडें थी ना, और यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड कौन सी आई हमारी, मिडिल वाली। तो इसमें ये भी आता है कि डायरेक्ट आप मिडिल वाली स्पीड जो है वही हमारी एवरेज स्पीड हो जाती है जब भी ये केस आता है तो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है 5 की स्पीड से, पहले घंटे में चली वो 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद चली वो 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद चली वो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एंड में चली वो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। दस आ गया मेरा, उसके बाद आ गया 20, उसके बाद आ गया 30 मान लो, ठीक है, उसके बाद 40, ये ले लो आप, 10 20 30 40। अब बोल रहे हैं वो, और यहाँ पे 50 कर लो। अब बोल रहे हैं कि बताओ कि एवरेज स्पीड कौन सी होगी मेरी, तो यहाँ पे ये वाली होनी चाहिए। मान लो पहले घंटे में थी ये फिर उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा, और उसके बाद 1 घंटा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मेरी ये वाली होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक करेंगे अपने फॉर्मूले से, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं मतलब मेथड से। तो इसको प्लस कर देंगे 10 + 20, ठीक है, फिर आ गया मेरा 30, फिर आ गया 40, और फिर आ गया 50, और कितनी है 5 है, तो कितना आ जाएगा 20 और 30 60 100 और 150। तो 150/5 यानी मेरी एवरेज स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई, और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था वही मेरी एवरेज स्पीड थी। जब भी ऐसे दिखेगा ना आपको, तो मिडल वाली आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी इस केसेस में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जो है हमारा सेम डिस्टेंस स्लॉट, और ये वाला आपका फॉर्मूला काफ़ी फेमस है, तो हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूरी स्थिर होगी और विभिन्न गति होगी, मतलब डिफरेंट स्पीड्स होंगी, और यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। 2 अलग अलग गतियों के लिए ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, ठीक है। और अगर 3 अलग अलग गतियाँ होंगी तो ये लगेगा एवरेज स्पीड के लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है A और यहाँ पे कोई पॉइंट है B, और यहाँ से कोई बंदा गया यहाँ पे और यहाँ से आया वापस। अब बोलते हैं कि इसकी स्पीड है, जाने की स्पीड है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आने की स्पीड है इसकी यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर। तो अभी ये पूछेंगे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। वो बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो है A से B की तरफ गया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और B से A की तरफ आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है, 2s1s2/S1 + S2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2 स्पीडों के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरी वैल्यू, 2s1 मेरी आ गई 15, S2 आ गई मेरी 20, और नीचे आ जाएगा 15 + 20 मेरा आ जाएगा 35, ठीक है। ये 5 थे 15, 5 7 थे 35, आगे नहीं कटेगा ये, तो 6 दूने 120/7 मेरी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई 120/7। तो ये आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर्मूला भी याद रखना है आपने, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे आपका थोड़ा सा डाटा मतलब बेकार सा आएगा ना, वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आ जाएगा आपके। लेकिन देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये था ना मेरा डाटा 15 और 20। अब इसको आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना 15 और 20। टाइम पर का आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा
15 20 का 60 आएगा, क्योंकि 60 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 60। तो 15 चौके 60 और 20 थे 60। अब आपने क्या करना है, 2 स्पीडें हैं 1 2, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 120, और इन दोनों को ऐड कर देना है 4 और 3 और इससे डिवाइड कर देना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 120/7। और यहाँ पे क्या आंसर था मेरा 120/7। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये हमारी 2 स्पीडें होंगी। जब भी 2 स्पीडें होंगी और डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, समान दूरी होगी। ठीक है, जब भी समान दूरी होगी और 2 स्पीडें दी होंगी, 2 गतियाँ दी होंगी मेरे को, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। और अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो स्पीड है मेरी 20 और 30 किलोमीटर/आवर। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मेरा आ गया 60 एलसीएम आ गया। 20 थे 60 और 30 दूने 60। अब एक स्पीड है, 2 स्पीडें हैं, तो मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा। 60 को 2 से किया तो कितना आ गया मेरा 120। ठीक है, 120 आ गया। अब ये इन दोनों को ऐड करो और ये आ जाएगी मेरी एवरेज स्पीड कितनी, 5 दूने 10 और 5 चौके 20, तो 24 मेरी एवरेज स्पीड आ गई यहाँ से। अब फॉर्मूले से चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला था 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा, पहली स्पीड थी मेरी 20, दूसरी स्पीड थी मेरी 30 और डिवाइडेड में दोनों का सम यानी 50। 0 से 0 गया, 5 चौके 20, तो देखो 4 दूने 8 और 8 थे 24, तो मेरी स्पीड क्या आ गई 24 किलोमीटर/आवर। और यहाँ पे मेरी स्पीड क्या थी, ये देखो, ये थी मेरी 24 इस मेथड से, और ये आ गई मेरी 24 फॉर्मूले से। तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो जब भी बोलेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसी लैंग्वेज आपको आएगी। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात आती है 3 स्पीड्स की। ठीक है, 3 स्पीड्स आएंगी तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 3s1 s2 s3 डिवाइडेड बाई s1 s2 को गुणा करेंगे प्लस s2 s3 को करेंगे प्लस s3 s1 को करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा है। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे कि ये रखोगे, और आगे भी जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स में भी कई फॉर्मूले हैं, फिर इसमें मेंसुरेशन में, तो आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे। तो इसके लिए मैं ये मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया ये वाला, हर क्वेश्चन हो जाएगा इसका आपका एवरेज स्पीड का, जहाँ पे भी समान दूरी होगी। तो इसको करते हैं। मान लो मेरे पास 3 स्पीडें हैं, 10 15 और 25 की। ठीक है, अब इसकी मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। 10 से कौन सी संख्या है जो 25 से भी कटती है और 15 से भी कटती है। ठीक है, 25 वाली संख्या, तो 25 में 50 आता है, नहीं कटता है। 15 से 75 आता है, वो कट जाता है, लेकिन 10 से नहीं कटता है। 100 जो 15 से नहीं कटता है, लेकिन 10 से कट जाता है। इसके बाद 125 15 से नहीं कटता है। 150 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और इससे भी कटता है, 25 से भी कटता है। ठीक है, तो अब देखो 25 के 150 यहाँ पे, उसके बाद आ गया 15 को 10 से करेंगे तो 150। ठीक है, और 10 को 15 से करेंगे तो 150। अब एक स्पीड है, 2 स्पीड है, 3 स्पीड है, तो मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ये कितना 450, और यहाँ पे कितना है, इसको जोड़ देंगे 15 10 25 6 31, तो मेरा ये आंसर आ गया 450/31 मेरा इसका एवरेज स्पीड आ गया। 430/31 एवरेज स्पीड किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ फॉर्मूले से। मेरी स्पीड क्या है 10 15 और 25। मेरा फॉर्मूला क्या था 3s1 s2 s3 डिवाइडेड बाई s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ठीक है, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। और देखो s1 थी मेरी, मान लो कितनी थी, 10 थी, 15 और 25 है ना, 3 × 10 × 15 × 25 डिवाइडेड में s1 × s2 करेंगे, यानी 10 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150।
फिर S2 इंटू S3 यानी 15 इंटू 25 करेंगे, कितना आ जाएगा 75, और 15 दूने 30, 7 37, ठीक है। और S3 और S1 करेंगे तो 25 को 10 से किया 250, ये आ रहा है मेरा। ऊपर वैसे रहने देंगे 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25, और नीचे आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 525, और 200 725 775। अब इसको काटेंगे तो 25 से जाएगा ये 3 बार में, और 25 से जाएगा 1 बार में। 25 से 75, 2 बचे 25 से कम 25, तो गया ये 30, और ये आ गया कितना 30 को 15 से किए तो 450, तो 450 अपॉन 31, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या था 450 अपॉन 31, ठीक है। फॉर्मूले से मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया इस फॉर्मूले से कि हमारा आंसर राइट ही आएगा। तो आपने ये अप्रोच जो है अपना सकते हो आप, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में। जहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना, चाहे 3 स्पीड आए, 4 स्पीड आए, 5 स्पीड आए, 6 स्पीड आए, इतना तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी में लग जाएगा ये, ठीक है। 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको, मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर कभी मान लो एग्जामिनर का मन जो है वो ख़राब है, मूड ख़राब है, तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये मेथड यूज़ करना है। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जांपल्स इसके ऊपर। यदि एक व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पे। यदि एक व्यक्ति ए से बी तक, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, यहाँ पे 40 से जाता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2, ठीक है। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 और 100 को मैं जोड़ूंगा तो नीचे 100 ही आ जाएगा। तो ये 2 0 से 1 0, ये 1 0 ये कट होगी, तो 4 को 2 से किए 8, 8 को 6 से किए 48, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे मैंने एवरेज स्पीड अपनी निकाल लेनी है। इन्होंने बोला था कि इतनी गति से जाता है, तो पूरी यात्रा की मेरी औसत गति कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरी। अब देखते हैं अपने दूसरे मेथड से। 40 आ गया, 60 आ गया, देखो 4 3 12 और 6 दूने 12 यानी 120 मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या इन दोनों से कटती है वो एलसीएम आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो ये आ गया मेरा 40 3 120, 60 दूने 120, 1 स्पीड 2 स्पीड, तो इसको 2 से गुना करूँगा, 12 को 2 से की 24 यानी 240। अब 3 और 2 कितना हो गया मेरा जोड़ के 5, नीचे आ गया 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो मेरा आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया और एक ये मेथड आ गया, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और यात्रा का 3/4 भाग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1/4 बोला है ना, हाँ 1/4 बोला है और 3/4 बोला है, मतलब टोटल जो है वो 4 डिस्टेंसेस है उसके, ठीक है। टोटल है उसके 4 डिस्टेंसेस। मैं क्या करूँगा, इसकी स्पीड है 40 और इसकी स्पीड है 60, तो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपने इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 1/4 जाता है वो 40 की स्पीड से और 3/4 जाता है वो 60 की स्पीड से। मैं क्या करूँगा, इसको भी 1/4 कर लूँगा, यानी 1/4 60 की स्पीड से जाएगा, कितनी बार जाएगा वो 3 बार जाएगा, ठीक है। तभी तो 3/4 हो जाएगा ना। ये छोड़ो, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए। 1/4 1/4 1/4 ऐसे जाएगा ना वो 3। मान लो मैंने इसको 3/4 को ऐसे तोड़ दिया और स्पीड क्या होगी इसकी 60, तो हर एक केस में 60 होगी, 60 60 60। अब देखो डिस्टेंस हो गए कांस्टेंट, यानी दूरी हो गई बराबर। इधर भी 1/4 चल रहा है, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, तो यहाँ पे आपका दूरी कांस्टेंट आ गई। तो मैंने क्या बोला आपको, कौन सा मेथड लगेगा हमारा, ये मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है।
ये मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया। मेरे को पता है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा फिर से 120, 40 थे 120, 60 दूने 120, 60 दूने 120, 60 दूने 120, 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड। तो 4 से गुना करूँगा 12 चौके 48, 480 आ गया। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो ये आ गया मेरा 9। तो मेरा आंसर होगा 480/9। अब 480/9 नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको काट के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 9 5 सा 45 आएगा, फिर बचा, ठीक है 30, 3 बचा 30 बन गया, 9 3 सा 27, फिर 3 बच गया, 3/9 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसमें गलती कर दी है इन्होंने ऑप्शन में। इसको जब डिवाइड करेंगे ना, देखो 9 5 सा 45 आ गया, मेरे पास 3 बच गया, 30 बन गया मेरे पास। तो 9 3 सा मेरे पास 27 हो गया, तो 3 बच गया, तो इधर 1/3 आएगा। ये जो हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 1/3 आएगा इधर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो गया मेरा। कहाँ गया, 53 से 1/3, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, और 9 बचा, तो इसको काट दी तो 1/3 बन गया मेरा। यानी इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब देखो ऑप्शन देखो आप कितने दूर दूर है। अगर आपने यहाँ पे 5 निकाल लिया ना, तो यहीं से आप मार्क कर दोगे कौन सा, सी ऑप्शन। लेकिन करना कैसे आपने, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कुछ और ही आ गया, 1/1 मतलब 4 आ गया, 3/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, तो आपने यहीं पे इसको तोड़ देना है। अगर मान लो वो बोल देता कि 1/5 भाग, 2/5 भाग, और उसके बाद कितना बचा, 2/5 भाग। इसकी स्पीड दे देता वो 60, इसकी दे देता 40, और इसकी दे देता 30। आपने क्या करना था, इन दोनों को तोड़ लेना था। तो कितनी स्पीड बन जानी थी, 2 बार दिया है तो 2 बार 40 आ जाता, इधर भी 2 बार दिया है तो 2 बार 30 आ जाता। बस इसका एलसीएम लेना था आपने और आंसर आ जाना था, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ गए 120, 2 से किया, 3 से किया, 3 30 चौके, और यहाँ पे 30 चौके, ठीक है। अब कितनी स्पीड है, 1 2 3 4 5, 120। तो 12 को 5 से करूँगा तो 60, यानी 600 आ जाएगा मेरा ऊपर। और 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, तो यहाँ पे आ जाता 16। तो ये सीधा जाना था, 4 चौके 16, यहाँ पे 150, यहाँ पे 75, यहाँ पे 2, तो 75/2 मेरी एवरेज स्पीड आ जाती है ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया, यदि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। इफ़ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड बतानी है। अब 3 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, मैं पहले आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ, फिर दूसरे मेथड से। 3s1 s2 s3 बाई s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, ठीक है। तो मेरी स्पीड है क्या है, 20 40 और एक क्या थी 60 है, ठीक है। तो 3 × 20 × 40 × 60, नीचे आ जाएगा 20 × 40 आ जाएगा मेरा 4 दूनी 8, 800 प्लस 40 × 6 आ जाएगा 4 6 24, 2400 और 6 दूने 12, 1200, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया मेरा, ये ऊपर वही रहेगा 3, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर वैसे रहने देना, क्योंकि यहाँ से वैल्यूज़ कट जाती हैं। तो नीचे बन जाएगा 800 24 3200 3200 1200 4400। तो 2 0 यहाँ से काट दो, यहाँ पे आ गई 11, ठीक है। 4 से काटती है 11 से, मेरे पास के बचा 3 को 20 से किए 60, और 60 को यहाँ से ये तो कट गया, 60 को 6 से किए 36, मेरा आ गया 360/11। कहाँ पे गया, ए ऑप्शन, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर आ गया ए ऑप्शन, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन, 360/11 बी ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको निकाल लेना है एवरेज स्पीड को, यानी औसत गति को, फॉर्मूले से। जब भी 3 समान दूरियां दी होंगी और 3 समान गतियां दी होंगी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी हम क्वेश्चंस में आगे देख लेंगे कि कैसे और तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे।
नेक्स्ट अब दूसरे मेथड से देखते हैं इसको, कितना 20 40 60, 20 40 60 मेरा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 छिके 120, 40 को 3 से करूँगा 120 और 60 को 2 से करूँगा 120, यानी मेरा एलसीएम कितना आ गया 120। तो 6 से किया, 3 से किया और 2 से किया, ठीक है। 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड, तो 3 से गुना किया कितना आ गया 360। मैंने 120 को किससे गुना करना है, 3 से करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 स्पीड 2 स्पीड और 3 स्पीड मैंने आपको बताया कि जितनी स्पीड होंगी उससे गुना कर देना है। उसके बाद 6 3 9 2 11, तो मेरा राइट आंसर आ गया 360/11। और यहाँ पे देखो कितना काट पीट करनी पड़ रही है, आपको प्लस करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या किया आपने, एलसीएम लिया और डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट केस। लास्ट केस ही ना, हाँ, डिफरेंट डिस्टेंस होगा और डिफरेंट टाइम होगा, डिफरेंट स्पीड होगा, अलग अलग दूरी होगी, अलग अलग समय होगा, यानी सभी जो है यहाँ पे बिछड़ गए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी हमारी, स्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, अलग दूरी देंगे, अलग टाइम देंगे और अलग चाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो है इसको लिखा है मैंने d1 + d2 + d3 और अंत तक जितनी मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया t1 t2 t3 और टोटल मेरा जितना टाइम है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसको हम करेंगे एग्जांपल से यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि एक स्कूटर 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 150 किलोमीटर और 3 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो सब कुछ अलग अलग है, 2 घंटे 40 किलोमीटर, 3 घंटे 150 किलोमीटर, 3 घंटे, और हमें औसत चाल निकालनी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, एस एवरेज, मेरा फॉर्मूला था एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल टाइम भी है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आया मेरे पास, देखो मेरे पास 40 किलोमीटर आ गया, 150 किलोमीटर आ गया और 50 किलोमीटर, तो इसको मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, 40 + 150 + 50, ठीक है। जो भी मेरे को किलोमीटर में दिया होगा वो डिस्टेंस होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद जो घंटों में दिया वो टाइम, 2 3 और 3, 2 3 कितने हो गए 5, 5 3 कितने हो गए 8। तो ये मेरा आ गया टोटल टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 150 कितना हो गया 200, 240 और डिवाइड में आ गया 8। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 8 थे 24 और 30 km/h मेरी एवरेज स्पीड आ गई। इसमें कुछ नहीं होगा, आपका डायरेक्ट आपको टोटल डिस्टेंस देखना है और टोटल टाइम देखना है, उसी से आपका आंसर निकलेगा, और कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वो बोलेंगे कि यदि एक बस 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और 150 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो बस की औसत गति क्या है। अब देखो मेरा फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एस एवरेज का यानी एवरेज स्पीड का, औसत चाल का। तो मेरा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे पास डिस्टेंस तो है 200, 100, 300, 300, 150, कितना हो गया 450, तो ऊपर तो 450 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास क्या है, स्पीडें दे दी हैं अलग अलग और ना तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने जो बेसिक से पढ़ा है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं यहाँ से टाइम निकालता चलूँगा, 200 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी 240 की स्पीड से, तो कितना टाइम आ गया 4 5 20, 5 घंटे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे 5 प्लस, उसके बाद 100 किलोमीटर 20 की गति से, तो 100 किलोमीटर 20 की गति से, तो 2 5 10, यानी 5 घंटे टाइम आ गया। तो यहाँ पे 5। उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 150 किलोमीटर, तो 150 आ गया 30 की गति से, 30 5 150, यानी मेरा फिर से टाइम क्या आ गया 5।
तो 5 5 5 यानी 15, 450 बटे 15, 15 या 30। तो फिर से मेरी एवरेज स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज स्पीड हमारी होती है लोवेस्ट से हाईएस्ट वैल्यू के बीच में। जहाँ पे कांस्टेंट था ना हमारा डिस्टेंस, वहाँ पे काफ़ी लगती है ये चीज़ें। यहाँ पे तो चलो निकालना पड़ना था, जैसे ये था, यहाँ पे लग सकती थी 40 और 60, इसके बीच में स्पीड होनी थी। तो मेरे देखो यहाँ पे ये 40 से छोटी है, ये 40 से बड़ी है, सॉरी 60 से बड़ी है, ये 40 के नज़दीक है काफ़ी, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे देखो 60 की स्पीड से वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है। तो मेरा राइट आंसर यही होना था। एवरेज स्पीड आपकी होगी मतलब सबसे छोटी जो यहाँ पे स्पीड दी होगी और सबसे बड़ी स्पीड दी होगी इसके बीच में। यहाँ पे देखो 40 और 60 के बीच में 48 आ रहा है, 62 60 से बड़ा है, 38 60 से छोटा है, 60 60 के बराबर है, तो उसके बराबर कभी भी नहीं होती, उसके बीच में होती है, तो ये भी गया, तो राइट ऑप्शन मेरा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, कभी कभी एग्जाम में होता है ना कि ऐसे स्पीड दे देते हैं वो, तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप टिक मार सकते हो। मतलब अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि एवरेज स्पीड जो है मेरी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में होगी। जैसे 3 वाला केस था ना, कौन ये 3 वाला, ये जैसे ये केसेज है, इसमें भी आप कर सकते हो। जैसे 20 के और 60 के बीच में होगी एवरेज स्पीड आपकी, तो ये तो मेरा 33 पॉइंट समथिंग बन रहा था। ठीक है, 33 से 32, तो ये भी 40, ये नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकती थी, तो इन दोनों में से होना था, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइव हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया मेरा। ये देखो HRTC कंडक्टर HPPSC ने जो करवाया था उसमें आए थे क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। तो मोहनलाल शिमला से मंडी तक की अपनी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। अब देखो उन्होंने बोला आधी यात्रा 12 की गति से, उन्होंने बोला कि आधी यात्रा 12 की गति से और आधी यात्रा उसकी किससे 36 की गति से। अब उन्होंने पूछा कि उसकी औसत चाल क्या होगी, तो मैंने बताया आपको औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। मेरा औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, वो लगा देते हैं यहाँ पे, वो आएगा मेरा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। तो s1 है मेरा 12 और s2 है मेरा 36, तो नीचे 12 प्लस 36, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2 × 12 × 36 डिवाइड में 48। इसको जब प्लस कर दी तो 48 बन, 12 चौके 48 और 4 9 36, तो 2 को 9 से किया गुणा, तो मेरा आ गया आंसर 18 किलोमीटर पर आवर, राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर वैसे करते हैं हम तो देखो 12 36 एलसीएम आ गया 36, 12 3 36, 36 से कम 36, एक स्पीड 2 स्पीड, 36 को 2 से किया 72, और यहाँ पे 3 1 4, तो 4 1 4, 4 8 32, तो राइट आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 तरीकों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया मेरा HSP 2024 का। यहाँ पे भी देख लो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है HPPSC ने, और पीछे भी मैंने आपको बताया HRTC कंडक्टर वहाँ पे पूछा है। कुछ एग्जाम है जहाँ पे HPPSC मैथ डालता है और वहीं पे देखो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और आगे 36 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई इन्होंने बोला कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, यानी स्थिर, या बोल सकते हैं नियत बोल सकते हैं। हाँ, नियत हमारी दूरी है। देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, यानी सेम डिस्टेंस नहीं है। वैसे ही हमारा टाइम भी सेम नहीं लग रहा है मेरे को, सब कुछ बिखरा हुआ है यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कौन सा, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाना है, यानी तो यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे आएगा टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मेरे को चाहिए टोटल डिस्टेंस और मेरे को चाहिए टोटल टाइम,
तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले बोला 24 चला वो 16 की गति से, ये आ गया मेरा डिस्टेंस, ये आ गया मेरा स्पीड। फिर बोला 36 चला वो कितना 15 की स्पीड से, ये आ गया मेरा डिस्टेंस, ये आ गया मेरा स्पीड। मेरे को चाहिए यहाँ पे टोटल टाइम। डिस्टेंस तो मेरा मिल गया 24 और 36 मिल गया मेरे को, डिस्टेंस टोटल हो गया मतलब 60, जोड़ दूंगा इनको। तो टाइम चाहिए मेरे को, तो टाइम मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, T = D/S। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, T = D आ गया 24, S आ गया 16, यहाँ पे आ गया T = इसको T1 कर लो, इसको T2 कर लो, डिस्टेंस आ गया 36, स्पीड आ गया 15, इसको स्पीड ऐसे लिख लो, ठीक है। स्पीड आ गया 15। अब इसको काटेंगे तो देखो 16 से जाएगा डायरेक्ट, ये 16 कम 16 8 बचे तो 16 5 80, ये भी 15 से 15 दूने 30, 6 बचे तो 15 चौके 60। तो मेरा टाइम आ गया, डिस्टेंस था मेरा 24 और 36, और मेरा टाइम आ गया 1.5 यहाँ पे आया और 2.4 यहाँ पे आया, ठीक है। टोटल टाइम आ जाएगा 1.5 + 2.4, तो ये आ गया 60/3.9। तो मैं इस डेसिमल का ऊपर 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0, नीचे आ गया 39। तो 3 से जाएगा 3 कम 3 3 3 9, 3 दूने 6। तो मेरा आंसर आया 200/13 km/h। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आंसर, ठीक है, कैलकुलेटिव आंसर मेरे को काटना पड़ेगा। ये 13 कम 13, 7 बचे 70, 13 पंजे 65, ठीक है। अब कितने बचे 5 और 0, तो 13 3 39 होता है मेरा, यानी 15.3 करके आएगा मेरा आंसर। एक ऑप्शन है मेरे पास 15.3 का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ ये है हमारा बी ऑप्शन 15.38। देखो ना यहाँ पे मेरा आया था 15.3 समथिंग, तो एक ही ऑप्शन में 15.3, और ये मेरा राइट आंसर आ गया। देख लो HPPSC ने एक पूछ लिया फॉर्मूले से, यहाँ पे फॉर्मूले से पूछा था 2V1 V2 से, यहाँ पे वैसे पूछ लिया। तो दोनों केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले जो मैंने बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ गया, यदि एक बाइक 3 समान दूरी 6 किलोमीटर/घंटा, 20 किलोमीटर/घंटा और 15 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है। अब देखो फिर से 3 वाला आ गया, तो मैं इसको अपने फॉर्मूले से इसको कर लेना। मैं इस तरीके से बता देता हूँ आपको, 6 20 और 15 फॉर्मूले से ट्राई करना आपने। मेरे को पता है 20, एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं और उसके मल्टीपल चेक करते हैं। जैसे 40 6 से घटता है, 60 6 से भी घटता है और 15 से घटता है। तो 6 को 10 से करूँगा, 20 को 3 से करूँगा और 15 को 4 से करूँगा, ठीक है। तो 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, तो 6 60 को 3 से करूँगा, तो क्योंकि 3 स्पीड है तो 60 को 3 से करूँगा तो मेरा ऊपर आ जाएगा 180, 10 3 13 4 17, तो नीचे आ जाएगा 17। गलती तो नहीं हुई कहीं पे, 6 20 15, 6 दाई 60 आ गया, 20 3 60 आ गया, 15 चौके 60 आ गया, तो नीचे 17 आ रहा है और ऊपर ऑप्शंस गलत लग रहे हैं मेरे को। 1 मिनट फिर से कर लेते हैं, 6 20 और 15, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60, 6 दाई 60 आ गया, उसके बाद कितना आ गया 20 3 60 आ गया और 15 चौके 60 आ गया, ठीक है। तो 60 3 स्पीडें हैं तो मैंने 3 से कर दिया, तो 180 आ गया, और 10 3 13 13 4 17, तो इतना आ रहा है ये मेरा, इतना 1 से ही 10/17 आ रहा है आंसर। 1 नहीं आएगा, 10 से ही 10/17, 1 सेकंड मिस्टेक होगी फिर से, 10 से ही 10/17, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो इसको आपने इग्नोर करना ऑप्शन को, और एक बार आपने इससे चेक कर लेना है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर लेना है, इसको होगा ऐसे ही।
नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और अपनी यात्रा का 2/3 भाग 100, तो ये भी वही जो मैंने आपको बताया था। अब देखो 1/3 50 बोला और 2/3 100 बोला। अब यहाँ पे 2 है, आपने क्या करना है 2 बार 100 ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार तो एक बार 50, यानी 50 100 और 100। मेरे को पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है इस तरह के केसेस में, क्योंकि कांस्टेंट होता नहीं, मतलब हमने बना लिया है, क्योंकि इसको सभी हमने बराबर भागों में तोड़ दिए। तो यहाँ से मेरे ख्याल से में जाएगा 100, 50 को 2 से किया, 100 को 1 से किया, 100 को 1 से किया, ठीक है। 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड, तो मेरा आ गया 300। 100 को 3 से किया मैंने, 300 आ गया। 2 1 3 3 1 4, इनको जोड़ा तो 4 आ गया नीचे, तो ये जाएगा 4 7 28, 4 5 20। तो राइट आंसर आ गया मेरा सी ऑप्शन 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के एवरेज स्पीड का लेक्चर। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में वो इतना कैलकुलेटिव नहीं डालेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा आपका, और ये मेथड जो है ये आपका एप्लीकेबल होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आपने खुद चेक कर लेना है, शायद मेरे से कहीं गलती हो गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी और इस मेथड से भी आपने चेक कर लेना है, साथ ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी अब रिलेटिव स्पीड के ऊपर, सापेक्ष गति के ऊपर, ठीक है। ऐसे आपके सभी लेक्चर्स होंगे, यानी अभी कितने 4 लेक्चर बचे और इसके छोटे छोटे लेक्चर्स, ठीक है। तो आपके सभी में यानी 4 से 5 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। साथ ही आप हमने जो डेटा देखा अभी, तो आप क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ बच्चों ने क्या किया है कि ना उनकी क्लास को ओपन किया है, फिर पहली क्लास को देखा है, उसको छोड़ दिया है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ना इंग्लिश की भी काफ़ी वेटेज है इस बार, और इंग्लिश को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हमारे सचिन सर जो हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनके खुद जैसे मैं आपको बताऊं तो अभी जो हमारा CDS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें उनके 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ठीक है, जो हमारा पिछले से पिछली बार का एग्ज़ाम था। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश में उनको कितना एक्सपीरियंस होगा, तो आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा फ्री में उठा सकते हो। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें जो हमारी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि मैथ में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप दोनों तरफ अच्छा स्कोर करोगे और अच्छा मतलब आपका क्या बोलते हैं रैंक भी आ सकता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी 60+ आप जा सकते हो, 70+ भी जा सकते हो। तो इंग्लिश क्लास को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।